ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वने मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, ऐसा कहा। समस्त धर्मों में प्रधानभूत है कौन? कौन प्रधानभूत है? प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जिनेन्द्र भगवान का जो शासन है वह समस्त धर्मों में प्रधानभूत है, ऐसा कहा है। धर्म का अर्थ होता है वस्तु का स्वरूप होता है। धम्मो वस्तु सहाहो, ऐसा आगम में उल्लेख मिलता है। वस्तु का जो स्वरूप अथवा स्वभाव है उसी का नाम धर्म है। धम्मो वस्तु सहावो। अब वस्तु का स्वभाव क्या है, उसकी क्या पहचान है, उस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। आप कुछ ऐसे भी कार्य करते हैं और कार्य करने में जो साधन के रूप में जिसको स्वीकारा है, किंतु सावधानी के साथ उसका आलम्बन लिया जाता है। क्या है वो? अग्नि है। अग्नि के माध्यम से अन्न को पकाया जाता है और प्राय करके ये आप लोगों का काम कम है, महिला वर्ग ही इसको अच्छे ढंग से जानता है। और वह अग्नि एक चिंगारी भी पर्याप्त है। उसमें असावधानी हुई तो पूरा का पूरा वह सामने उस चपेट में जो भी वस्तु आए, जो भी पदार्थ आ जाए तो उसको वह भस्म कर देता है। इसके बावजूद भी उसके अंदर कुछ ऐसे धर्म हैं जिसके माध्यम से कार्य चलता है। तो उसका आलम्बन लेते हुए भी अपनी रक्षा के साथ आप चलते हैं, क्योंकि आपको यह परिचय में आ चुका है कि अग्नि का क्या धर्म होता है। और वह धर्म किसी बाहर से नहीं आया, उसके अंदर वह निजी धर्म है। उसका वह स्वभाव है। अग्नि की जो उष्णता है वह कहीं बाहर से नहीं आई है। आप जल को गर्म करते हैं अथवा दूध को गर्म करते हैं, उसमें जो उष्णता आई है वह जल का स्वरूप नहीं। जल का स्वभाव क्या है? शीतल था, किंतु अग्नि के संपर्क में आकर के वह जल स्वयं उष्ण रूप परिणमन कर रहा है, गर्म हो रहा है। गर्म होना उसका स्वभाव नहीं,
उसी प्रकार आत्मा का स्वभाव गर्म होना नहीं, ये ध्यान रखें। वैसे खास तौर से जबलपुर गर्म रहता है, सुनते हैं, तासीर है, क्षेत्र क्षेत्र का प्रभाव है। और राजस्थान में भी सुनते हैं प्रकृति वहाँ की गर्म रहती है, स्वभाव से है। लेकिन आचार्य कहते हैं कि जीव का अथवा आत्मा का स्वभाव क्रोध करना नहीं है। क्रोध करना, मान करना, माया का आलम्बन लेना या लोभ के चपेट में आना, यह जीव का अथवा आत्मा का स्वभाव नहीं है। किंतु स्वभाव से जब बाहर आता है जीव, तो इस प्रकार का स्वभाव उसके अंदर आता है। ये क्रोध, मान, माया और लोभ, ये चार चीज़ें हैं, इसके माध्यम से संसार चलता रहता है। और इन चारों चीज़ों से हम ऊपर उठेंगे तो यहाँ पर कोई देखने में नहीं आएगा, क्योंकि स्वभाव को प्राप्त कर लेंगे तो यहाँ पर संसार खाली हो जाएगा। किंतु आचार्य कहते हैं संसार न अभी तक खाली हुआ न होगा, निरंतर इसी धरती से अतीत में अनंत आत्माएं स्वरूप को अथवा स्वभाव को उपलब्ध कर चुके हैं। इसके बावजूद भी संसार में कमी देखने को नहीं मिलती है। एक बहुत अच्छा प्रसंग जो सैद्धांतिक है उसको रखना चाहता हूँ, क्योंकि संसार की विचित्रता के बारे में अपने को ज्ञान जानकारी प्राप्त करनी है। अनंतानंत शुद्ध होने के बावजूद भी संसार ज्यों का त्यों क्यों दिख रहा है? तो आगमकारों का ये कहना है कि एक जो निगोदिया जीव है उसकी शरीर की अवगाहना के बारे में उल्लेख किया है कि वह घनांगुल के असंख्याते भाग प्रमाण इतनी सूक्ष्म अवगाहना जिसकी शरीर की है, और उस शरीर के भीतर जो निगोद राशि है वह किस रूप में है? अभी तक जो अनंतानंद सिद्ध हुए हैं उससे भी अनंत गुणी एक निगोदिया शरीर के भीतर है, ऐसा उनका कहना है। अब सोचो यह शरीर संसार समाप्त होगा तो कैसे होगा, हमें बता दो। और ऐसे असंख्यात निगोद शरीर हैं, और प्रत्येक शरीर में सिद्धों से अनंत गुणी, सिद्धों से अनंत गुणी जीव उसमें विद्यमान हैं। अभी तक वह एक निगोदिया जीव के शरीर के भीतर जो जीव हैं वह अभी तक खाली नहीं हुआ, न खाली होगा। इसको बोलते हैं अनंत। अनंत का अर्थ पहले भी हमने आपके सामने रखा था, किंतु विस्मरण होना स्वाभाविक है, क्योंकि यह भी स्वभाव है आपका। सालों का लेखा जोखा आप भूल नहीं सकते। दुकान में किसका कितना देना है, कितना लेना है, ये सारा सारा जमा खर्च आपके माइंड में है, और विस्मृत न हो इसलिए आपके पास सभी संसाधन हैं। कैलकुलेटर भी आपके पास ही है, और भी कंप्यूटर सिस्टम से आप चलते हैं। इसके उपरांत भी आपको ध्यान रहता है कि किसका कितना बिल चुकाना है और कितना लेना है। ये सारा सारा आपके पास वह विषय उपस्थित रहता है। किंतु यहाँ पर जो अनंत की संख्या बताई जा रही है वह अपने आप में अद्भुत है। वह ये है कि आया भावे व्यये सति अपि यस्य अंत न विद्यते स अनंत, ऐसा कहा। आय का तो अभाव है।
जिस संख्या में कोई संख्या जुड़ नहीं रही है, आय का अभाव है और व्यय सति अपि निरंतर उस संख्या में से व्यय होता चला जा रहा है, फिर भी जिस संख्या का अंत न हो उसका नाम अनंत कहा है। तो ऐसी स्थिति में अभी तक अनंतानंत जीव इस धरती से मुक्त हुए हैं और उनकी जो संख्या अनंतानंत के रूप में, उसको भी अनंतानंत से गुणित कर लो अथवा अनंत से गुणित कर लो। जो गुणनफल आएगा उतनी राशि एक निगोदिया शरीर के भीतर है। ये श्रद्धान का विषय है। न हमने देखा, न आपने देखा, न हमारे बुद्धि का विषय बन रहा है, न आपकी बुद्धि का विषय बन रहा है, किंतु आगम में तो वह बात आई है। और वीर हिमाचल से आइए, ध्यान रखो। और दूसरी बात ये है कि और विस्मय की बात आपके सामने ये रखना चाहते हैं, वह ये है कि आज के तारीख से अनंत काल व्यतीत होने के बावजूद भी यही संख्या बनी रहेगी कि सिद्धों से अनंत गुणे, सिद्धों से अनंत। अभी वर्तमान में अनंतानंत सिद्ध है, उसको अनंत से अपनी गुणित कर लिया, जो गुणनफल आया वह एक निगोदिया शरीर के भीतर है। और आज से अनंतानंत काल व्यतीत होने के बाद सिद्धों की संख्या तो बढ़ जाएगी, उसके बाद भी उसको अनंत से ही गुणा करना, और उतनी राशि एक निगोदिया शरीर के भीतर है। और ऐसे असंख्यात जो है निगोदिया जीवों की शरीर की संख्या है। तो ऐसी स्थिति में कभी भी नाना जीवों के अपेक्षा से संसार का अंत न भूतो न भविष्यति है, किंतु व्यक्तिगत संसार का अंत किया जा सकता है। आप मुक्त हो सकते हैं, किंतु सारे जीव मुक्त हो जाए ये संभव नहीं, क्योंकि अनंत अनंत है। तो हमारा कब नंबर आएगा महाराज? हैं? जबलपुर छोड़ोगे तो नंबर आ सकता है, तो नंबर ओम शांति है। बहुत कठिन है, क्योंकि जब तक ये क्रोधादिक कषाय जब तक आत्मा में उत्पन्न होती रहेगी, तब तक वह अपने स्वभाव तक पहुंच नहीं पाएगा। अपना जो स्वभाव है वह क्या स्वभाव है? मात्र ज्ञाता दृष्टा, जानना और देखना ही एकमात्र आत्मा का स्वभाव है। अन्य जितने भी कालुष्य परिणाम है यह आत्मा के स्वभाव के भीतर नहीं है, किंतु यह भी आत्मगत ही भाव है, किंतु वह वैभाविक भाव है, वह आत्मा का स्वभाव नहीं, ये कहा जा रहा है। इसलिए आप अपनी पहचान कर लो, हैं? आपको ही पहचान नहीं, अपनी पहचान है, और दूसरे की पहचान करना चाहो। आपको अपना परिचय नहीं है और एड्रेस लिखते हैं अमुक व्यक्ति का एड्रेस, ड्रेस और एड्रेस के साथ आप चल रहे हैं, जबकि आत्मा का कोई भी नाम नहीं है। जो प्रॉपर नाम है ये रखा जाता है, ये ओरिजिनल एड्रेस नहीं है। आत्म तत्व है, ज्ञाता और दृष्टा, जानना और देखना, यह आत्मा का स्वभाव है। और उसके माध्यम से पदार्थ को मात्र जाना जाता है, देखा जाता है, किंतु ग्रहण नहीं किया जाता। सोचो, विचार करो। आप जानते हैं? आपके पास ज्ञान नहीं है क्या? ज्ञान तो है महाराज, फिर तो क्यों लगा रहे हैं? ज्ञान तो है, किंतु आपका ज्ञान पदार्थ को जान नहीं पा रहा, बल्कि पदार्थ को जानते हुए भी ग्रहण के साथ जानता है। ये ग्रहण करने योग्य है। और उसमें भी इष्टानिष्ट के रूप में मेरे तेरे के साथ आपका ज्ञान काम कर रहा है। मात्र ज्ञान
पदार्थ को जानने के लिए एक साधन है, किंतु उस पदार्थ से आपका ज्ञान प्रभावित हो रहा है और उस पदार्थ के साथ स्वामित्व भाव रखने का भी एक मन में विचार आ जाता है। यह आत्मा का स्वभाव नहीं है। राष्ट्रपति है, पति का अर्थ क्या होता है? स्वामी। कुछ तो रस आता होगा उनको, मैं राष्ट्र का स्वामी हूं, है? अपने आत्मा का स्वामी बनो ना, आप जगतपति बनो। आप जगतपति बनेंगे तो तीन लोक के द्वारा आपकी आराधना की जाएगी और आप आराध्य बनेंगे। किंतु आराध्य बनना किसी को इष्ट नहीं, पति बनना इष्ट है। समस्या खड़ी हो गई, मैं इसका पति, षटखंड अधिपति कौन? चक्री 6 खंड के अधिपति बने और उस अधिपतित्व को लेकर के ही शायद हमें स्मरण है 60,000 है ना, 60,000 वर्ष तक उन्होंने 60,000 वर्ष उन्होंने युद्ध किया है। सोचो, विचार करो, किसके लिए? आधिपत्य के लिए। और इसके उपरांत सबको उन्होंने जीत लिया, षटखंड को, 6 खंड को जीत लिया। इसके उपरांत भी एक व्यक्ति अभी शेष है, उनको भी जीतना बाकी है। वो कौन है? वो अनुज। ये अग्रज हैं चक्री, और वो अनुज छोटा भाई है। और उनको छोटा भाई उसको चक्री यदि बुलाते हैं तो नहीं आता है, फिर कब आता है? बड़े भाई के रूप में यदि वो हैं तो मैं आपके पास आ सकता हूँ, किंतु चक्री के रूप में तुम बुलाना चाहो तो मेरे पास तुम्हें आना पड़ेगा, ये ध्यान रखो, क्योंकि मेरा भी कोई अस्तित्व है। हाँ, ऐसा थोड़ी कि केवल आप ही आप है। आप हमारे अग्रज हैं, बड़े भाई हैं, आप पितातुल्य हैं, मैं मानता हूँ। किंतु यदि चक्री के रूप में कहोगे तो नहीं, मेरा अस्तित्व है, मुझे निपटना पड़ेगा तुम्हें। और 3 युद्धों में वह हार जाता है। एक दृष्टि युद्ध है, एक मल युद्ध है और जल युद्ध है। इन तीनों युद्धों में उस चक्री की हार हो जाती है। चक्रवर्ती, ये हुंडावसर्पिणी की देन है कि कभी चक्रवर्ती का हार नहीं होता, किंतु युग के आदि में वृषभनाथ के ज्येष्ठ पुत्र जो चक्री बने, उनकी हार हो गई। और वो भी किसके द्वारा? अनुज के द्वारा। और किसी के द्वारा हार हो जाए तो फिर भी ठीक है, किंतु छोटे भाई के द्वारा हार होना बहुत शर्म की बात होती है। लेकिन हार तो हो गई, अब क्या करेंगे? और तीनों युद्धों में हार गए। इसके उपरांत भी वह मान जो है ना, खड़ा हो जाता है और वह क्षायिक सम्यक दृष्टि है, अवधि ज्ञानी हैं, उसी भव से उनको निर्वाण का लाभ भी होना है। इसके बावजूद भी असंयम की भूमिका में संसारी प्राणी के अंदर कौन कौन से विचार उत्पन्न होते हैं, इसको समझना ही कठिन है। कभी भी उनका वह सम्यक दर्शन छूटने वाला नहीं है, किंतु असंयम के कारण इस प्रकार के विचार आ जाते हैं और उनको यह भी ध्यान नहीं रहा कि इस चक्र का प्रभाव अपने परिवार के ऊपर पड़ता है क्या नहीं पड़ता, और चक्र चला दी उन्होंने।
कई लोगों का कहना है, इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ कि महाराज वो अबुद्धिपूर्वक चक्र चल गया है। अबुद्धिपूर्वक का अर्थ क्या लेते हैं? कुछ ऐसी चेष्टाएं होती हैं जो बुद्धिपूर्वक नहीं होती। आपकी जो श्वासोच्छ्वास की क्रिया है वो बुद्धिपूर्वक है क्या बुद्धिपूर्वक? अबुद्धिपूर्वक, क्योंकि आपका उपयोग इधर है, आप प्रवचन सुन रहे हैं और श्वसन क्रिया जारी है, इसको बोलते हैं अबुद्धि। तो इसी प्रकार किसी सज्जन का कहना रहा कि महाराज चक्रवर्ती ने जो चक्र चलाया बाहुबली के ऊपर वह अबुद्धिपूर्वक, तो इसका दूसरा अर्थ दे दिया गुरुदेव ने, उसके पास बुद्धि नहीं थी, इसी का नाम अबुद्धिपूर्वक। बुद्धि काम नहीं करी उसकी कि हमारे लिए मुझे क्या करना चाहिए, मेरे द्वारा क्या उचित है क्या अनुचित है, इसका कोई भी उसे भान नहीं रहा। इसी को बोलते हैं असंयम का प्रभाव। और मान कषाय ऐसा एक उसका उदय जब आता है तो वह झुकना नहीं चाहता है, किंतु आप क्या पढ़ते हैं? झुका रहा अपना माथा। किसके सामने? देव शास्त्र गुरु के सामने माता को टेक लेना चाहिए, किंतु वह वहाँ पर झुकना पसंद नहीं करता, क्योंकि मैं बड़ा हूँ। आप बड़े हैं क्या? व्यवहार में तो सब चलता है महाराज, जब व्यवहार में चलता है तो चलाते रहो, अनंत काल से चलाते आ रहे हैं, और चलाना हो तो आपकी मर्जी, क्योंकि वस्तुतः कोई ना बड़ा है ना छोटा है। किसी की उम्र बड़ी किसी की छोटी, इस प्रकार का जो व्यवहार चल रहा है वह केवल व्यवहार है। वस्तुतः देखा जाए जीव की कोई उम्र नहीं हुआ करती, अनंत काल से वह जीव आ रहा है और अनंत काल तक उसका परिणाम होता रहेगा। कौन छोटा और कौन बड़ा उत्पन्न नहीं हो सकता। जीव की उत्पत्ति संभव नहीं, किंतु अवस्था की उत्पत्ति होती है। हाँ, अवस्था का अर्थ ही पर्याय है। एक पर्याय मिट गई, दूसरी पर्याय की उत्पत्ति हो गई। मनुष्य पर्याय का अभाव हुआ और देव पर्याय की उत्पत्ति हो गई, किंतु मनुष्य पर्याय में जो जीव था वही वहाँ पर पहुँचा है। उस पर्याय में एकांत से जीव का उत्पाद नहीं होता, जन्म नहीं होता, किंतु पर्याय का ही जन्म होता है। कभी देव पर्याय से मनुष्य पर्याय, कभी मनुष्य से तिर्यंच, कभी तिर्यंच से नारकी रूप पर्याय। ये सब भिन्न 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 योनि स्थानों में यह उत्पन्न होता रहता है। 84 लाख उत्पत्ति स्थान गिनाए हैं आगम में, तो उन सभी पर्यायों में अनंत 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 बार उत्पन्न होकर के मरण को प्राप्त हुआ है। इसलिए कौन बड़ा और कौन छोटा, गुरुदेव ने कहा था कि पूछा था उन्होंने, और सहजता से आप उत्तर भी देते हैं। नाती है और दादाजी हैं। नाती के साथ जी का प्रयोग नहीं करते हैं आप, है ना, क्योंकि छोटा है वो, है। और दादा नहीं, दादाजी, हाँ, क्योंकि वो बड़े हैं। गुरुदेव ने ये कहा था, ये ध्यान रखो, दादाजी का जन्म और नाती का जन्म एक समय में हुआ, क्योंकि जब तक नाती का जन्म नहीं होगा तब तक उनको ये टाइटल नहीं मिल सकता ये दादाजी है। वह पौत्र की अपेक्षा से ही दादाजी की संख्या सामने आती है, उसके पहले नहीं। उसके पहले तो वह पिताजी रहे पुत्र की अपेक्षा से,
और पौत्र की उत्पत्ति हुई तो उनको पिता नहीं कहेंगे, उसके अपेक्षा पौत्र के अपेक्षा से उसको दादाजी ये नामकरण होता है। तो बड़ा छोटा कौन, एक ही तारीख, एक ही टाइमिंग में कोई अंतर नहीं। जिस समय नाती की उत्पत्ति उसी समय दादाजी की उत्पत्ति है। लेकिन व्यवहार में इसको आप लोग मंजूरी नहीं देते, ये छोटा है और दादाजी के गोद में खेल रहा है इसलिए वो छोटा है। किंतु ये ध्यान रखो, वो जो नाती है वह बुजुर्ग रहा होगा पूर्व भव में। ये ख्याल है तुम्हें? वर्तमान भव के साथ आप तुलना करते हैं और ये छोटा है, ये बड़ा है, अमुक है, तमुक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर्याय के अपेक्षा से ही कहा जाता है। एक चींटी है, बहुत छोटी मानी जाती है काया की अपेक्षा, और उससे और चींटी से और कोई भी जीव है, मान लो मेंढक है तो वह बड़ा है, छिपकली उससे छोटी है। मेंढक से भी सर्प बड़ा है, सर्प से भी हाथी बड़ा है, हाथी से भी और कोई भी बड़ा जीव हो सकता है पर्याय की अपेक्षा। इस प्रकार ये सापेक्ष कथन है, एक दूसरे के अपेक्षा से छोटे बड़े की परिकल्पना है, किंतु जीवत्व के अपेक्षा से कोई न छोटा है न बड़ा है। इस प्रकार का ध्यान सम्यक दर्शन होने के बाद भी नहीं हो पाता। श्रद्धान का विषय होना अलग वस्तु, किंतु अपने जीवन में उसको लाने के लिए संयम की बड़ी आवश्यकता होती है। मैं चिर दीक्षित हूँ, बैठ जाओ शांति से, कहते हैं आचार्य। ये नवदीक्षित है और ये चिर दीक्षित है, ठीक है, ये व्यवहार चल रहा है, किंतु नवदीक्षित चिर दीक्षित के पहले मुक्त हो सकता है, ध्यान रखो। तुम मुक्त नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता है। वृषभनाथ से बाहुबली पहले मुक्त हुए कि नहीं? बेटा और पिताजी का संबंध, वो संसार में संबंध जोड़ते रहो तुम, किंतु मोक्ष मार्ग में ये छोटा और बड़ा कोई भी है ही नहीं। व्यवहार का लोप नहीं कर रहा हूँ, आदर के अपेक्षा से छोटे को बड़े का विनय करना चाहिए, आदर बहुमान आदि रखना चाहिए, अलग वस्तु है। किंतु अहंकार की ओर यदि मान लो जाता है तो ये गलत सिद्ध हो जाता है, क्योंकि वह पौत्र भी क्यों न हो, पहले ही दादा जैसे पहले वह मुक्त हो सकता है, उसको रोकने वाला नहीं है। इसलिए अपने को संसार के स्वरूप के बारे में सोचना है। जब अनंत काल से यह जीव आ रहा है, उत्पन्न हो रहा है, मरण को प्राप्त हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमारा कर्तव्य क्या है, इस ओर ध्यान नहीं जाएगा, स्वभाव की ओर दृष्टि नहीं जाएगी, तो कभी भी संसार का अंत, व्यक्तिगत संसार का अंत नहीं कर पाएंगे। बाकी सार्वभौमिक रूप से, सार्वजनिक रूप से यह संसार का अंत तो न कभी हुआ न होगा, किंतु जो चाहता है, मुक्त होना चाहता है, वही व्यक्ति मोक्ष मार्ग पर कदम रखता है। बंधन का जिसको अनुभव हो रहा है, वही व्यक्ति बंधन से मुक्त होने का भाव रख सकता है, रखता है। आप अपने आप में बंधन का अनुभव कर रहे हैं क्या? नहीं, बोलो है? आप बाहर निकलते हैं तो पूछते हैं कौन जिसका आपके साथ संबंध है, वो पूछती हैं कब आएंगे आप? जा रहे हैं, आ जाऊंगा 8-10 दिन के अंदर। तो ये क्यों पूछ रही है वो? क्योंकि आपके साथ उसका संबंध है ना। तो संबंध है तो निश्चित रूप से बंधन है। आप निश्चिंत होकर के, फ्री होकर के आप कहीं भी जा नहीं सकोगे, नहीं तो वो भी फ्री हो जाएगी, फिर मुश्किल हो जाएगा।
संबंध आपने रखा है, गठबंधन हुआ है, भले ही आप पृथक रहते हैं, ये बात अलग है शरीर की अपेक्षा, किंतु भावों के अपेक्षा से जो संबंध है वो बहुत घनिष्ठ संबंध हो जाता है। इसलिए जब तक उसके साथ हमारा संबंध है तब तक वह बंधन का ही अनुभव करता है। इसलिए और बंधन का नाम ही संसार है, और संसार से मुक्त होना चाहो तो आज नहीं कल उस संबंध को आपको तोड़ना पड़ेगा। पहला जोड़ता है संसारी प्राणी, और मान लो मन नहीं मिल रहे हैं फिर तोड़ने का भाव करता है तो तलाक हो जाता है। होता है कि नहीं? होता है। विचार मिलते नहीं, जल्दबाजी में संबंध हो गया, फिर बाद में विचारों में सामंजस्य नहीं है, साम्य नहीं है, तो उसमें बिखराव आ जाता है। तो इस प्रकार संसारी प्राणी निरंतर जो है अज्ञान के कारण संबंध जोड़ता ही चला जाता है, फिर बाद में तोड़ने के लिए उसके लिए बहुत कठिनाई का अनुभव करना पड़ता है। इसलिए आचार्य ये कहना चाहते हैं कि कीचड़ में पैर डाल करके धोने की अपेक्षा पहले से ही कीचड़ से दूर रहो। महाराज हम तो डाल चुके, अब हमारा क्या होगा? डाल चुके हैं तो उसका निर्वाह करो। जब आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश आपने पाया है और अपनी इच्छा से ही, तो ऐसी स्थिति में आपका कर्तव्य बनता है परिवार के प्रति, और कर्तव्य पूर्ण करके ही आप फ्री हो सकते हैं, उसके पहले नहीं। हाँ। कितनी कठिनाई देखो ये। पहला सोचते, प्रवेश करने के पहले आप सोच विचार करते, महाराज मेरी कोई भावना नहीं थी, जबरदस्ती मेरे साथ हुई है। आपके साथ कैसे जबरदस्ती हो सकती है? कोई जबरदस्ती कर नहीं सकता। यदि जबरदस्ती करेगा तो मुझे भी करते हैं। सामने तो मैं बैठा हूँ, गुरुदेव को कर लेते हैं, परिवार वाले नहीं कर सकते। वो तीर्थंकर के माता पिता भी उनके लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं तीर्थंकर को, और रोते धोते रहते हैं तीर्थंकर के माता पिता भी, किंतु वह सुनते नहीं। तुम रो धोवो, हाँ। विश्व कल्याण करना है तो उसमें माता पिता भी, उनका भी कल्याण इसी में निहित है। ये मोह का संबंध है, वो माता पिता को भी वह मोह रुलाता है। हालांकि पिताजी भी और माँ भी एकाध भव में ही उनको भी मुक्ति का लाभ मिलेगा, ये निश्चित बात है, किंतु वर्तमान में उनके साथ ऐसा संबंध रहा है कि इकलौता बेटा है, तीर्थंकर बनेगा ये ठीक है, लेकिन छोड़ के चला जाएगा तो हम अकेले रह जाएंगे। ये जो है उसको बार बार पिंच करता है। लेकिन कुछ भी हो, जिसको वैराग्य हो जाता है, जिसको बंधन इष्ट नहीं है, उसको कोई भी रोकने वाला नहीं है। इसलिए ये ध्यान रखो, अभी कल की बात है, एक रात बीच में है, और कल चातुर्मास की स्थापना होगी है, और दिवाली तक बंध जाएंगे, लेकिन आपसे नहीं बंध रहे हैं, ध्यान रखो। आगम से हम बंध रहे हैं। आगम की आज्ञा है कि वर्षा योग की स्थापना होती है, और उसके बीच में विहार आदि वो नहीं करते हैं। उसके बाद फ्री है, मोक्ष होते, मुक्ति होती, फ्री, कहीं भी जा सकते हैं वो।
तो इसीलिए बंधन किसको इष्ट है? किसी को भी बंधन रुचता नहीं, किंतु वह मोह के कारण वह अकेला रहना पसंद नहीं करता, इसलिए वह संबंध जोड़ता ही चला जाता है। और जोड़ता चला जाता है तो एक के दो हो जाते हैं, फिर दो के चार होंगे, फिर 8 हो गए, अष्टापद है। ये परिवार बढ़ता चला जाता है तो वह विस्तार को ले लेता है, फिर बाद में उस जाल में आ जाता है, वो बुरी तरह से वह फंस जाता है। एक श्लोक आपके सामने रख करके इस विषय को पूर्ण कर लूँ कि हिताहित विमूढ़ आत्मा, हिताहित विमूढ़ आत्मा स्वम शाश्वत वेष्टयेत ग्रही अनेकारंभजयी पापई कोशकार कृमिर यथा। कृमि एक कीड़ा है, रेशम का कीड़ा जिसको कोशकार बोलते हैं। उसके मुख से ही वह लार निकलती है और उसके माध्यम से ही रेशम बनता चला जाता है। वो उसके माध्यम से वह स्वयं अपने शरीर को वह वेष्टित करता चला जाता है, और वह रेशम जब निकाला जाता है तो उसका जीवन का अवसान हो जाता है। इसी प्रकार हिताहित को जो नहीं जानता है, हिताहित का ज्ञान जिसमें नहीं है, स्वम शाश्वत वेष्टये ग्रही, अपने आप को वह गृहस्थ वेष्टित परिवेष्टित करता चला जाता है। उसके स्वतंत्रता छिन जाती है। पहले अकेला था और संबंध जोड़ते ही वह एक दूसरे के साथ गठबंधन होते ही उसकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है और गुलामी का अनुभव करना पड़ता है। अनेक आरंभजय पापय, अनेक प्रकार के आरंभ से उत्पन्न जो पाप है उसके माध्यम से वह संसार में परिभ्रमण करता है। कोशकार कृमिर यथा, रेशम का कपड़ा बनता है। कैसा बनता है वो? रेशम के कीड़े के लार के माध्यम से रेशम निकलता है, सिल्क जिसको बोलते हैं आप लोग, और उसका कपड़ा बनता है। बहुत अच्छा लगता है आपको, लेकिन बना कैसा है? प्रोडक्शन, उत्पाद कैसा हुआ है, कितने जीवों का घात हुआ है उसके पीछे, इसको सोचने की आवश्यकता है। इसी प्रकार संसारी प्राणी वह स्वयं मोह के कारण वह घेरे में आता चला जा रहा, दूसरे के घेरे में, फिर उससे वह मुक्त नहीं हो पाया, अभी तक नहीं हो पाया। आगे की क्या उम्मीद है महाराज? तो उम्मीद तो फिर भी रखा जा सकता है, क्योंकि जीव है और भव्य है तो निश्चित रूप से उसको मुक्ति मिलेगी। किंतु अपने आप मुक्ति इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि अपने आप यदि बंधन हुआ हो तो अपने आप बंधन से मुक्ति मिले? हाँ, जेल अपने आप गया है क्या? वो चोरी के कारण जेल गया है। अन्य अनेक प्रकार के कोई विशिष्ट पाप आदि कार्य किए हैं जिसके कारण उसको जेल में बंद कर दिया गया है। तो इसलिए चोरी करना छोड़ दो। किसी ने किसी को कहा ये चोर है महाराज, तो वो उबल गया, मुझे चोर कह रहा है महाराज। अच्छी बात है, तो आपने अचौर्य व्रत अंगीकार किया है क्या? आपने अचौर्य व्रत अंगीकार किया है? नहीं किया है तो सारे सारे चोरी तो बैठे हैं। व्यवहार में जिसको चोर कहा जाता है उसकी चर्चा नहीं, किंतु वस्तुतः आपने नियम का
5 पापों का त्याग किया है क्या? हिंसा, झूठ, चोरी और वासना और परिग्रह, इसका जिसने त्याग किया है तो उसके लिए तो कहा जा सकता है कि यह चोर नहीं है। किंतु आपने अपने जीवन में अनुव्रत को अंगीकार जब नहीं किया है तो चोर कहने में कोई भी आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। लेकिन व्यवहार में बुरा इसलिए लगता है कि हम चोरी थोड़ी कर रहे हैं। कोई डायरेक्ट कर लेता है और कोई इनडायरेक्ट कर लेता, बात उतना ही है। थोड़ा सा अंतर तो है, मत हाँ अंतर तो है, लेकिन धीरे 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 जब अनीति का सहारा लेता चला जाता है तो वो भी भयंकर रूप ले लेता है। हाँ, अनीति के कारण संसारी प्राणी ने अतीत में अनंत बार अकाल मौत से मरा है। हाँ, अनीति भयंकर रूप है। ऐसा कैसा मरा? क्योंकि नीति का सहारा नहीं लेता और अनीति के कारण जो वित्त का अर्जन करता है वह चरम सीमा तक वह बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में वह फेमस हो जाता है, रईस। फिर जो बड़े बड़े जो होते हैं डाका डालते हैं तो उन्हीं के पास चले जाते हैं। और क्या, जो आज मजदूरी करके जीवन यापन कर रहा है उसके घर में कभी भी छापा नहीं पड़ता। उसको मिलने वाला क्या वहाँ पर? आज का कमाया आज खा लिया, कल फिर कमाएंगे फिर खाएंगे, ऐसी स्थिति है। किंतु जो गिनीज बुक में आया है उसी को पकड़ता है, चलो वहाँ पर मिलेगा। और वहाँ जा कर के यदि मान लो वह सब कुछ क्या करेगा, क्या वो कुछ नहीं कहता, जल्दी करो ये कहता है। हाँ, कहाँ पर रखा है? हाँ, हम ढूंढ लेंगे, तुम चाबी दे दो जल्दी, नहीं है तो फिर देखो का अर्थ समझ गए आप? देखो का अर्थ फिर मुश्किल है तो मन मार करके चाबी अपने हाथ से दे देता है। देने का भाव नहीं, किंतु देना पड़ रहा है क्योंकि प्राण सबको प्रिय है। लेकिन इसके उपरांत भी सब कुछ लेकर के भी वह उसको समाप्त करके चला जाता है ताकि अपनी रक्षा की अपेक्षा। तो ये धन ने ही प्राण लिया है। धन जड़ है किंतु चेतन का घात जो होता है वह जड़ के द्वारा होता है। इसलिए जड़ का सहारा लेते लेते अनंत काल व्यतीत हुआ है। इसलिए आत्मा की जो पहचान है, आत्मा का क्या स्वरूप है, यह तब पकड़ में आएगा जब धर्म का स्वरूप पकड़ में आ जाए। इसलिए शुरुआत में हमने बात कही थी कि वत्तु धम्मो वत्तु सहाहो। धर्म जो है वस्तु का जो स्वभाव है वह धर्म है, जो कि जीव का स्वभाव राग द्वेषादिक भाव करना नहीं किंतु वीतराग भाव ही आत्मा का स्वरूप है, स्वभाव है। इसलिए संसार से ऊपर उठने के लिए अभी तक जितने भी जीव अपने साधना के माध्यम से, आत्म साधना के माध्यम से इस शरीर से अपने आप को मुक्त कराया है, क्योंकि बंधन से मुक्त हुए बिना वह आत्मिक सुख उपलब्ध नहीं हो सकता। इसलिए जल्दी से जल्दी अपने को भी शरीर से, शरीर रूपी जेल से बाहर निकलना है। निकलना है क्या? नहीं निकलना है तो जल्दी करो। फिर जो भी है, जब शरीर से ही बाहर निकलना है तो शरीर से जो पृथक है वह हमारी चीज़ कैसी हो सकती है। इसलिए जल्दी से जल्दी शिलाओं के माध्यम से सब कुछ जिनाले के लिए समर्पित करो और हल्का हो जाओ तो जल्दी सभा भवन से बाहर निकल जाएंगे, हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। इसलिए उपदेश सुनने की सार्थकता
उसी में है कि वस्तु तत्व के स्वरूप को जान करके अपने से जो भिन्न पदार्थ हैं उनके प्रति जो लगाव है, उनके उन वस्तुओं के प्रति जो आसक्ति है, उसको धीरे धीरे कम करते हुए धर्म के आराधना के साथ जीवन व्यतीत करेंगे, निश्चित रूप से मुक्ति का लाभ हो सकता है। वो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक शुद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।